छोटे छोटे टीलों से पहाड़ ना बनाएं। समस्या जब तक आपको ना छेड़े तब तक समस्या को ना छेड़े, क्योंकि जब आप ऐसे करते हैं तब आप अपनी समस्या को दुगना करते हैं। डेविड के पेल। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ जैसे संसार देता है। मैं तुम्हें नहीं देता तुम्हारा मन न घबराए और न डरे। यूहन्ना 14:27। आज के समय में अनेक ऐसे लोग हैं जो छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत परेशान होते हैं। वे उन छोटी बातों में इतना उलझ जाते हैं कि उनका जीवन हमेशा ही समस्या तथा चिंताओं से व्याप्त रहता है। किसी ने कहा है, अपने युद्ध चुनो, और यह अत्यंत बुद्धिमानी की सलाह है। हमारे जीवन में सुलझाने के लिए अनेक बड़ी व प्रमुख बातें हैं। मैं वास्तव में उन बातों का बतंगड़ नहीं बनाना चाहिए जिन्हें हम नजरअंदाज भी कर सकते हैं। हर दिन किसी न किसी बात पर परेशान होने के अनेक अवसर सामने आते हैं, परंतु उन्हें नजरअंदाज करके शांत रहने का चुनाव हम कर सकते हैं। शैतान हमें परेशान होने के लिए उत्तेजित करता है। जिन बातों के कारण आप परेशान और क्रोधित हो जाते हैं, उन्हें देखने या खोजने का प्रयत्न करें और स्वयं को जाने समझे उन छोटी छोटी बातों पर ध्यान न देने का निश्चय करें जो आपके जीवन में कोई अंतर नहीं बनाती है। पवित्र शास्त्र कहता है कि छोटी छोटी लोमड़ियां ही दाख ही बारी को नुकसान पहुंचाती है। देखिए श्रेष्ठ गीत 2:15। वर्टिकल बार। कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने छोटी छोटी बातों का अपने हृदय में घर बना लिया, जो बढ़कर इतना बड़ा पर्वत बन गया कि उनके लिए उस पर चढ़ना मुश्किल हो गया, और फिर उन्हें वैवाहिक जीवन में एक दूसरे से अलग होना पड़ा। 1 कुरिन्थियों 13 में दी गई शिक्षा के अनुसार यदि हम अपने विरुद्ध की गई दुष्टता का हिसाब नहीं रखते हैं तो हमारे जीवन में अधिक उत्तम व अधिक सरल संबंध बने रहेंगे। एक समय में एक उत्तम खजांची थी। मैं उस हर एक बात का हिसाब व ब्यौरा अत्यंत कुशलता से रखती थी जो लोग मेरे विरुद्ध करते थे या जिससे मुझे क्रोधित होना पड़ता था। मेरा जीवन भी अत्यंत उलझनयुक्त था, इतना अधिक परेशान था कि मैं बिल्कुल खुश नहीं थी। ऐसे व्यक्ति न बने जिसे हर बात का आसानी से बुरा लगता हो। यदि आप ऐसे हैं, तो वह आप ही होंगे जो अधिक दुखी होंगे। अक्सर जब कोई हमें दुख पहुंचाता है, तब उनका ऐसा करने का कोई उद्देश्य नहीं होता है। इस बात पर विश्वास करने की आदत बना लें और आप एक सरल जीवन की ओर कदम बढ़ा पाएंगे। सबने मेरे विरुद्ध क्या किया है, इन्हीं विचारों से यदि हमारा मन भरा हुआ है तो निश्चित रूप से हम सरलता के जीवन का अनुभव व आनंद नहीं ले पाएंगे। सरल व सुगम जीवन के लिए हमारे विचार व भावनाएं शुद्ध होनी चाहिए। दुखी होने या बुरा मानने के बजाय हमारा हृदय लोगों को क्षमा करने के लिए पूर्ण रूप से खुला होना चाहिए। जब हम लोगों ने हमारे लिए क्या किया है, इस बात पर विचार करने के बजाय उन्होंने हमारे साथ क्या किया है, उसी बात पर मनन व चिंतन करते हैं, तब हम अपना आनंद खो देते हैं। हम आलोचनात्मक, बुड़बुड़ाने वाला व बदला लेने की भावना रखने वाला व्यवहार विकसित करते हैं, तो वह परमेश्वर को अप्रसन्न करने वाला होता है। जब हम तुरंत व हमेशा क्षमा करने की इच्छा रखते हैं, तो जीवन की अधिकांश उलझने समाप्त हो जाती है। 12. अपना ध्यान स्वयं पर से हटाएं। अपना भला चाहने के कारण मनुष्य को स्वार्थी नहीं कहा जाता, परंतु अपने पड़ोसी का भला नजरअंदाज करने के कारण। रिचर्ड वेटली। उसने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वह अपने आप से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। मरकुस 8:34। कोई व्यक्ति जो स्वार्थी या स्वकेंद्रित होता है, वह भी अक्सर उलझनयुक्त होता है।
परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि हम अपने आप तक सीमित दृष्टिकोण रखें और केवल अपनी ही चिंता करें। वह चाहता है कि हम दूसरों की सहायता के लिए भी हाथ बढ़ाएं और अपनी चिंता व सहायता के लिए उस पर निर्भर रहें। पवित्र शास्त्र कहता है कि यीशु ने स्वयं को तथा अन्य सब बातों को अपने स्वर्गीय पिता के स्वाधीन कर दिया था, क्योंकि वह जानता है कि वह निष्पक्षता से न्याय करेगा। देखिए 1 पतरस 2:23। और हमें उसके उदाहरण को देखकर अनुसरण करना चाहिए। एक मसीही का संपूर्ण उद्देश्य यीशु का अनुसरण करना होना चाहिए। जब हम यह समर्पण करते हैं, तब यीशु कहता है कि हमें स्वयं पर से यहाँ तक हमारी रुचि व इच्छाओं से भी ध्यान हटाना चाहिए। देखिए मरकुस 8:34। अनेक बार हम सोचते हैं कि जैसा उसने कहा वैसा ही यदि हम सब कुछ उसके स्वाधीन कर देते हैं, तो हम कभी भी जीवन का आनंद नहीं ले पाएंगे या वह प्राप्त नहीं कर पाएंगे जो हम प्राप्त करना चाहते हैं। परंतु वास्तव में इसके विपरीत बात ही सत्य है। जब हम दूसरों के लिए अपना जीवन समर्पित कर देते हैं, तब परमेश्वर हमें ऐसा जीवन प्रदान करता है जो उससे भी बढ़कर होता है, जो हम अपने लिए देने का प्रबंध करते हैं। मैं अत्यंत दृढ़ता से यह सिफारिश करना चाहूंगी कि आप अपनी चिंता करने की जिम्मेदारी से निवृत्त हो जाएं और परमेश्वर को अपने जीवन में परमेश्वर बनने दें और उसे आपकी चिंता करने दें। मैं यह नहीं कहती कि आपको अपने शरीर, आत्मा, भावना व मानसिकता की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपको यह अवश्य करना चाहिए। मैं कहना चाहती हूँ कि स्वयं के विषय में तथा जीवन में आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं, इसके विषय में चिंतित होना छोड़ दें। अपने स्वयं पर से अपना ध्यान हटाएं, क्योंकि आप अपने विषय में जितना अधिक सोचेंगे उतने अधिक परेशान आप होंगे। हमारे मानवीय व शारीरिक स्वभाव में सब कुछ स्वप्राप्ति के लिए होता है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, जब कोई यीशु को अपना प्रभु व उद्धारक के रूप में स्वीकार करता है, तब उन्हें नया स्वभाव प्राप्त हो जाता है। देखिए 2 कुरिन्थियों 5:17। वर्टिकल बार, यह नया स्वभाव हमें निस्वार्थी होने की क्षमता देता है, दूसरों को अपने से पहले रखने की क्षमता। जब हम मसीह में होते हैं, तो हमें जीवन जीने के नए मार्ग को सीखना चाहिए। हम विश्वास के कार्य के द्वारा उसके साथ नए संबंध में प्रवेश करते हैं। यह वो क्रिया है जब हम इसे अपने जीवन का प्रभु होने के लिए आमंत्रित करते हैं, परंतु फिर हमें उस विश्वास के स्वभाव के साथ रहना सीखना चाहिए। फिर जो मानसिक स्थिति उत्पन्न हो जाती है, वह कहती है, अब मेरे अपने विषय में कोई विचार नहीं। अपने आप को परमेश्वर के हाथों में निवेश कर दो और ऐसे जीवन की ओर कदम बढ़ाओ जिसे जीना वास्तव में अर्थपूर्ण है। अपने स्वयं के विषय में चिंता करना और यह सोचते रहना कि मेरी सारी आवश्यकताएं पूरी हो गई है या नहीं, बहुत उलझन में रखने वाली अवस्था है। परंतु जैसे मैं दूसरों की चिंता करती हूँ, वैसे परमेश्वर मेरी चिंता करता है। यह सोचना बहुत सरल व सीधा है। मेरे साथ क्या होगा, इसके विषय में भयभीत होने से इनकार करें। परमेश्वर विश्वास योग्य है और यदि आप उस पर भरोसा करते हैं, तो वह आपकी पूर्ण रूप से चिंता करेगा। 13 टालमटोल करना बंद कर दें। टालमटोल करना अवसरों का स्वाभाविक रूप से सहार करना है। विक्टर कियम। तो फिर वह किसी विशेष दिन को ठहराकर इतने दिन के बाद दाऊद की पुस्तक में उसे आज का दिन कहता है, जैसे पहले कहा गया कि यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर न करो। इब्रानियों 4:7। जब मेरे सामने दर्जनों काम पूरे करने के लिए पड़े हुए होते हैं, तब मुझे जीवन उलझनयुक्त लगता है। यह वे कार्य होते हैं जिनको पूरा करने की जिम्मेदारी मैंने ली है, या फिर मैं जानती हूँ कि उन्हें पूरा करना आवश्यक है।
परंतु उनको पूरा करने के लिए मैंने कदम नहीं उठाए हैं। हमें इस बात की पूरी निश्चितता करनी चाहिए कि जो काम मन में केवल अच्छा उद्देश्य होना आज्ञाकारिता के करने की अगुवाई परमेश्वर हमें करता है, उन्हें या फिर जिसके विषय में हम अपने हृदय में महसूस करते हैं कि वे पूरे हो जाने चाहिए, उन्हें हम पूरा करें। मन में केवल अच्छा उद्देश्य होना आज्ञाकारिता के बराबर नहीं है, और जब तक हम आज्ञा पालन नहीं करते तब तक हमें अपने मन में संतुष्टता महसूस नहीं होती है। किसी भी बात में टालमटोल करना शैतान द्वारा दिया गया धोखा है। इस अस्त्र के द्वारा वह हमें यह यकीन दिलाना चाहता है कि हम उस काम को पूरा कर लेंगे जिसे हमने करने की योजना बनाई है, परंतु हम यह जानने में असफल हो जाते हैं कि हमने वह काम पूरा किया ही नहीं। योजना बनाना अच्छी बात है, परंतु उस पर अमल करना और भी अच्छा है। अभी इस समय आपके जीवन में कितनी ऐसी बातें हैं जो आप सोचते हैं कि आपको करनी चाहिए, परंतु अब तक नहीं की है। मैं निश्चित रूप से कह सकती हूँ कि वह आपके लिए तनाव तथा चिंता का कारण बन जाते हैं। जब भी आप अपनी कपड़ों की अलमारी के पास जाते हैं, जिसे साफ करने का विचार आप 3 साल से कर रहे हैं, वह आपको दोषी ठहराती है। वह चिल्लाकर कहती है, तुम आलसी हो, अनुशासित नहीं हो और आप समझ भी नहीं पाते, और वह अलमारी आपको अपने स्वयं के विषय में बुरा और अयोग्य महसूस कराती है। सोचकर अमल करने का सबसे उत्तम तरीका यह है कि उसी दिन अलमारी साफ करने का निर्णय ले, और जैसे कि जूतों के एक विज्ञापन में कहा गया है, इसे कर ही डाले। घर में छोटे बड़े टूट फूट की मरम्मत के बारे में क्या, या फिर फोन की वह सूची जिसे आपने अनेक सप्ताह या फिर महीनों से टाल दिया है। मुझे अब और क्या करना है, इसके विषय में केवल सोचते रहने से आप आलसी तथा अव्यवस्थित महसूस करेंगे। यह विचार या भावनाएं कुछ क्षण के लिए ही केवल उभर कर आती हो, परंतु वह हमारे मन में सदैव बनी रहती है और जीवन का आनंद लेने के लिए रुकावट बन सकती है। सबसे सरल बात यह है कि एक दिन और समय निश्चित करके उस काम को पूरा कर देना। अनुशासनपूर्ण एक कार्य आपको अपराधी भावना से व्याप्त रहने से सर्वदा के लिए बचा सकता है। यदि आपके सामने अनेक ऐसे कार्य हैं जो आपने अनेक दिनों से पूरे किए बगैर छोड़ दिए हैं, तो उन्हें पूरा करने का कार्य आरंभ करने से पहले स्वयं को तनाव की स्थिति में न जाने दें या पराजित महसूस न होने दें। एक बार एक ही कार्य हाथ में ले और पूरा होने तक उसी कार्य पर ध्यान केंद्रित रखें। कार्य पूरा करने के समय को ध्यान में रखें, इस बात को न देखें कि वहां तक जाने के लिए कितना परिश्रम करना होगा। आपको स्वयं को अनुशासित करना होगा और इस दौरान कुछ त्याग भी करने होंगे, परंतु इसके पश्चात जो लाभ प्राप्त होगा वह है अनेक दिनों के लिए स्वतंत्रता तथा आनंद। पवित्र शास्त्र बताता है कि कोई भी अनुशासन वर्तमान स्थिति में आनंद नहीं देता, परंतु दुख या शोक ही देता है। देखिए इब्रानियों 12:11। परंतु जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, पीछे उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। बुद्धिमान लोग वर्तमान से अधिक बाद की बातों की चिंता करते हैं। वह निवेश करने वाले होते हैं, जो कुछ उनके पास है उसका वे अभी निवेश करते हैं ताकि भविष्य में उनके पास उत्तम हो। टाल मटोल न करते हुए अभी कार्य पूरा करने वाला व्यक्ति बनने के द्वारा अपने जीवन को आज सरल व आसान बनाए। आज जो कुछ भी पूरा किया जा सकता है उसे कल पर न डालना, यह आपके जीवन का तत्व बनने दे। जो करना है उसे अभी करें और उस साधारण सरल कार्य के द्वारा जो शांति प्राप्त होती है उसका अनुभव करें। अनावश्यक चीजों को हटा दो, भौतिक अनावश्यक वस्तुओं को हटा दो, और अधिक महत्वपूर्ण है कि आत्मिक अनावश्यक बातों को हटा दो।
मोंड फ्लीवर। क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का करता है। 1 कुरिन्थियों 14:33। इकट्ठी की हुई अनावश्यक चीजों से मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ और जब तक साफ सफाई करके मैं उन्हें हटा नहीं देती हूँ तब तक मुझे अच्छा महसूस नहीं होता है। मेरे पति को वस्तुएं रखना पसंद है। वह सोचते हैं कि क्या पता कुछ समय बाद या कुछ वर्षों बाद वे काम आ जाएगी। परंतु मेरा सोचना यह है कि यदि किसी एक वस्तु की मुझे 5 वर्ष बाद आवश्यकता होगी तो तब तक मुझे याद भी नहीं होगा कि मैंने उसे कहाँ रखा है। तो फिर अच्छा होगा कि मैं उसे किसी ऐसे व्यक्ति को दे दूं जो उसे आज इस्तेमाल करे और जब कभी शायद मुझे उसकी आवश्यकता होगी तब मैं उसे खरीद लूं। यदि आप स्वयं को अनावश्यक बातों में उलझे हुए और अव्यवस्थित पाते हैं तो फिर स्वयं से पूछे कि आप अपने मार्ग में आने वाली प्रत्येक वस्तु या बातों में उलझकर क्यों रह जाते हैं। क्या आपको लगता है कि क्योंकि यह वस्तु मुझे किसी ने दी है इसलिए इसे रखना आवश्यक है? जी हाँ, सच है कि हम किसी की भावनाओं को दुखाना नहीं चाहते, परंतु यह भी सच है कि यदि दी हुई भेंट वस्तु योग्य है तो उसके साथ और कुछ बातें जुड़ी नहीं होती है। यदि कोई आपको वास्तव में भेंट वस्तु देता है तो वह आपकी हो जाती है और आप उसके साथ जो चाहे करने के लिए स्वतंत्र है। अनेक बार लोग आपको ऐसी भेंट वस्तु देते हैं जो उन्हें अच्छी लगती है परंतु आपके पसंद के अनुसार बिल्कुल भी नहीं है। आप उस व्यक्ति की भावनाओं को बहुत आदर करते हैं, फिर भी उस वस्तु का उपयोग करने के लिए आपको बाध्य नहीं होना चाहिए। परमेश्वर हमें खाने के लिए रोटी और बोने के लिए बीज देता है। देखिए 2 कुरिन्थियों 9:10। इसका अर्थ यह हुआ कि मूलतः जो कुछ वह देता है उसके पीछे उद्देश्य यह है कि उसमें से कुछ हम दूसरों को दें। एक बार मैंने अपनी एक दोस्त को बहुत कीमती ब्रेसलेट भेंट दिया। 2 वर्ष पश्चात मैंने उसे अपनी दूसरी एक दोस्त के हाथ पर देखा। मुझे मालूम हुआ उसने वह दे दिया था। एक क्षण के लिए मुझे दुख लगा, परंतु तुरंत मुझे मेरे नियम स्मरण हुए। मैंने वह भेंट अपने हाथ में उसके कोई अधिकार रखे बिना उसे दी थी और आगे उस भेंट के विषय में क्या होता है इसका निर्णय लेने या सोचने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। एक बार जब वह वस्तु भेंट दी जा चुकी है तब वह उस व्यक्ति की हो जाती है और वह अपनी इच्छा अनुसार उसका उपयोग कर सकते हैं। उसने वह भेंट वस्तु किसी और को दे दी तो इसका अर्थ यह नहीं कि उसे वह पसंद नहीं आई या उसके लिए वह आपका आदर नहीं करती है। हो सकता है कि उसे किसी और को दे पाने के लिए उसने बहुत बड़ा त्याग किया हो ताकि परमेश्वर की इच्छा अनुसार आज्ञा पालन कर सके। किसी भी बात की ओर सरलता का दृष्टिकोण रख पाने के लिए जो अच्छा है उस पर और उसी के लिए विश्वास करना उत्तम है। मैं अपने घर को अनावश्यक वस्तुओं से स्वतंत्र रखने के लिए उन वस्तुओं को दूसरों को देती रहती हूँ। ऐसा करने में मुझे आनंद मिलता है और मैं इसे दूसरों को कुछ दे पाने का रास्ता मानती हूँ। वर्टिकल बार सुंदर वस्तुएं मुझे पसंद है, परंतु वह मुझे बहुत अधिक मात्रा में अच्छी नहीं लगती जिनका मैं आनंद नहीं ले सकती, क्योंकि फिर सब कुछ अस्त व्यस्त व अव्यवस्थित लगता है। अनेक बार हमारे जीवन में एकत्रित अनावश्यक बातें दूसरों की गलती नहीं है, उसके लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं। क्या आपके पास इतने कपड़े हैं कि उनमें से क्या पहने यह सोचने में आप उलझन में पड़ जाते हैं? आपके घर में सजाने की इतनी वस्तुएं हैं कि जब आप उनकी सफाई करने लगती है तब आपको लगता है जैसे आप चाइना की दुकान में एक बैल के समान हैं। आपके पास कुछ वस्तुएं इतनी अधिक है कि उनकी अंतिम तिथि समाप्त होने तक आप उसे उपयोग भी नहीं कर पाते हैं।
क्या आप अपने आप को अनेक वस्तुएं एक स्थान से दूसरे स्थान ढोकर ले जाते हुए पाते हैं और वास्तव में कभी उनका उपयोग भी नहीं करते हैं? इनमें से किसी भी प्रश्न के लिए यदि आपका उत्तर हाँ है, तो आपको हिम्मत करके इन अनावश्यक वस्तुओं को हटा देना चाहिए। दान देने का एक डिब्बा तैयार करें और उसमें ऐसी वस्तुएं डालते जाएं जो कोई और आनंद के साथ उपयोग कर सके और आपको उनके दिए जाने से दुख न हो। आपके द्वारा उठाया गया यह कदम आपके आसपास के वातावरण को सरल बनाएगा और आपके आत्मिकता को भी स्वच्छ करके सब बातों की ओर देखने का शांतिपूर्ण और सरल दृष्टिकोण प्रदान करेगा।